हेलो द कुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप जेके। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। हमें दिखाया जाता है एक कॉलेज स्टूडेंट, वो अपने प्रोफेसर को काफ़ी ज़्यादा इंटेंसली घूर रहा होता है, बट प्रोफेसर अपना लेक्चर देने में बिजी थे। जब प्रोफेसर की नज़र उस बॉय पर पड़ती है तो प्रोफेसर सोचते हैं कि वो बॉय काफ़ी अच्छे से मतलब पढ़ाई कर रहा है, बट जब प्रोफेसर उसको खड़ा करते हैं तो उस बॉय को कुछ सुनाई ही नहीं देता है। मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी और ही दुनिया में है। तो प्रोफेसर उस बॉय का नाम लेते हुए चिल्लाते हैं, मिस्टर किम त्योंग, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जल्दी से त्योंग खड़ा हो जाता है और बोलता है, यस प्रोफेसर, आपने क्या पूछा? वो मैं कुछ और सोच रहा था, सॉरी, आई एम रियली सॉरी प्रोफेसर। तो प्रोफेसर बोलते हैं कि पहली बात, मैंने तुमको और बाकी सभी क्लास को पहले से ही समझा रखा है, जब मैं क्लास लेने आऊँ तो किसी और दुनिया को छोड़कर मेरे लेक्चर पर ध्यान देना। लेकिन तुम तो कुछ ज़्यादा ही मतलब मेरे को हल्के में ले रहे हो। हाँ, मेरे रूड साइड को देखना चाहते हो क्या तुम? अगर नहीं देखना चाहते तो ध्यान से अपने स्टडी पर फोकस करो और तुम मेरे केबिन में आना पहले तो त्योंग बोलता है, ओके प्रोफेसर। फिर उसके बाद प्रोफेसर अपने मतलब केबिन में चले जाते हैं। अपना लेक्चर उनका ख़त्म हो गया था तो अपने केबिन में चले जाते हैं। केबिन में जाने के बाद प्रोफेसर के डोर पर नॉक होता है तो प्रोफेसर बोलते हैं, कमिंग। तो वो बॉय अंदर आते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी प्रोफेसर, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो प्रोफेसर बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा, बट मिस्टर किम त्योंग, मैंने तुमको बहुत बार पकड़ा है, बहुत बहुत बार, और तुम्हें मैं बहुत बार वार्निंग दे भी चुका हूँ। तुम किस दुनिया में रहते हो? कहीं तुम किसी से प्यार तो नहीं करते? तो त्योंग बोलता है, एक्चुअली प्रोफेसर, हाँ मैं किसी से प्यार करता हूँ। तो प्रोफेसर बोलते हैं, अभी तुम्हारी एज बहुत छोटी है त्योंग, तो अपने स्टडी पर फोकस करो, ओके? ये लव सब का चक्कर छोड़ दो। तो त्योंग बोलता है, बट प्रोफेसर मैं नहीं छोड़ सकता, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रोफेसर बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हारी स्टडी से भी इम्पोर्टेंट है? वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। तो त्योंग बोलता है, ओके प्रोफेसर, क्या मैं जा सकता हूँ? तो प्रोफेसर बोलते हैं, त्योंग, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरे लेक्चर में अगर तुमने कहीं और ध्यान लगाने की कोशिश की तो आई स्वेयर मैं तुम्हें इतनी बड़ी पनिशमेंट दूंगा कि तुम होल लाइफ के लिए याद रखोगे और रिग्रेट करोगे कि जियोन जंगकुक का लेक्चर तुमने अटेंड क्यों नहीं किया। तो त्योंग बोलता है, ओह प्रोफेसर, फर्स्ट एंड लास्ट, मैं आपको बता दूं कि मेरी मर्जी, मैं लेक्चर अटेंड करूं चाहे ना करूं, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? बाकी स्टूडेंट्स भी है ना, आप उनको स्टडी करवाइए, आप मेरे ही पीछे क्यों लगे रहते हैं हमेशा? जंगकुक बोलता है, रिस्पेक्ट एंड बिहेव त्योंग, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, अंडरस्टैंड? और तुमने जो अभी बदतमीजी की है ना, उसके लिए अभी के अभी तुम एक पैर ऊपर करके खड़े हो जाओ। त्योंग बोलता है, व्हाट द हेल, आप पागल हो गए हो? एक पैर पर कौन खड़ा हो सकता है? तो जंगकुक बोलता है, अभी जो मैंने बोला तुम अभी वो करने वाले हो, वरना मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूँगा, फिर प्रिंसिपल तुम्हारी मॉम डैड से, फिर तुम्हारे मॉम डैड जो तुम्हारा हाल करेंगे। ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकता, ऑलरेडी तुम्हारे साथ एक बार हो चुका है ना ये, और शायद मैंने ही करवाया था। तो त्योंग बोलता है, आप बहुत ज़्यादा रूड हो प्रोफेसर, ये अच्छी बात नहीं है। तो प्रोफेसर बोलते हैं, आई डोंट केयर त्योंग, अभी जो मैंने बोला अगर तुम वो करते हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, सो आई होप यू अंडरस्टैंड मी। तो त्योंग चुपचाप एक पैर ऊपर करके खड़ा हो जाता है। कम से कम 1 आवर तक त्योंग वैसे ही था। तो जंगकुक बोलता है, गो, और आज के बाद ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड? त्योंग गुस्से में बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक बोलता है, इस बॉय का मैं करूँ क्या? ये कौन सी दुनिया में रहता है, किस दुनिया में रहता है? मुझे सच में कभी कभी समझ में नहीं आता, ये स्टडी करने आता है या फिर बस अपने नखरे दिखाने आता है।
लाइक सीरियसली अपने प्रोफेसर के साथ इतनी ज़्यादा बदतमीजी, इस बॉय को तो समझाना ही पड़ेगा। बस वेट एंड वॉच मिस्टर किम थियो। ऐसा बोलकर जंगकुक अपना काम करने लग जाता है और इधर त्यांग बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से में था, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में, बिकॉज आज जंगकुक ने हद ही कर दी थी, उसको एक पैर पर खड़ा किया था। ओह माय गॉड। और त्यांग को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। त्यांग जल्दी से अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, जिमिन, लीजा एंड आयु के पास। तो आयु बोलती है व्हाट हैपेंड त्यांग, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों दिख रहे हो? तो त्यांग बोला है वो रूट प्रोफेसर अपने आप को समझता क्या है, मैं उसको लाइक करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे साथ ऐसे रूट बिहेव करेगा। तो जिमिन बोलता है ओ त्यांग, उसको कैसे पता चलेगा कि तुम उसको लाइक करते हो जब तक तुम उसको बताओगे नहीं? तो त्यांग बोलता है आई नो जिमिना, तुम सही बोल रहे हो, बट मैं सच बताऊँ जब मैं उसके पास जाता हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील होता है और मैं उसको बता ही नहीं पाता हूँ। तो जिमिन बोलता है आई नो, मुझे पता है, बट तुम जब तक उसको बताओगे नहीं तब तक प्रोफेसर को कैसे समझ में आएगा? तो जंग बोलता है ओके ठीक है, आज मैं उनके कैबिन में जाके उनको बता ही दूँगा। तो जिमिन बोलता है तुम अभी उनके कैबिन से ही आ रहे हो? तो त्यांग बोलता है ओ शिट, यू आर राइट, और अभी उनके कैबिन में कोई होगा भी नहीं, मैं अभी जाता हूँ। और ऐसा बोलकर त्यांग तुरंत फिर से चला जाता है जंगकुक के कैबिन में। फिर जंगकुक के डोर पर जब त्यांग नॉक करता है तो जंगकुक अंदर आने के लिए बोल देता है। जब जंगकुक देखता है कि सामने त्यांग है तो बोलता है तुम यहाँ पर फिर से क्यों आए हो? तो त्यांग बोलता है एक्चुअली प्रोफेसर, मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। तो जंग बोलता है जल्दी बोलो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है बिकॉज। तो त्यांग बोलता है एक्चुअली प्रोफेसर, आई लव यू सो मच। तो जंगकुक बोलता है क्या? तुमने अभी क्या बोला? क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया है शायद? तुम शायद सॉरी बोल रहे थे ना? तो त्यांग गुस्से में बोलता है मैं और सॉरी, लाइक सीरियसली मैं आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला, और मैंने जो आपको बोला वो था आई लव यू। तो त्यांग बोलता है तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, तुमसे 10 साल बड़ा हूँ और तुम मुझे लाइक करते हो, लाइक सीरियसली, बट मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता, सो गो टू हेल। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग मुझे लाइक करते हो कि नहीं करते हो। तो त्यांग बोलता है अगर प्रोफेसर आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं बहुत बुरा करूँगा आपके साथ। जंगकुक बोलता है तुम किसको धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? जंगकुक को? तो त्यांग बोलता है यस, मैं आपको ही धमकी दे रहा हूँ मिस्टर प्रोफेसर, आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? तो जंग बोलता है जस्ट गो टू हेल त्यांग, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मेरा माइंड हॉट मत करो और यहाँ से चले जाओ, बिकॉज मुझे तुमसे कोई आर्ग्यू नहीं करनी। और जो तुमने अभी बोला है ना, मैं तुम्हारे मॉम डैड से इसके बारे में बात करूँगा। त्यांग बोलता है आई डोंट केयर प्रोफेसर, अब क्या करोगे क्या नहीं, बस मुझे इतना पता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो जंगकुक त्यांग का हाथ पकड़ता है और अपने कैबिन से बाहर निकाल देता है, जिस वजह से त्यांग को लगता है कि जंगकुक उसकी इंसल्ट कर रहा है। तो त्यांग बोलता है जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर जंगकुक, तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसको रिजेक्ट किया है, जस्ट वेट। ऐसा बोलकर वो जिमिन के पास जाता है, बिकॉज जिमिन त्यांग का सोलमेट था इसलिए। तो जिमिन को सारी बातें एक्सप्लेन करता है। तो जिमिन बोलता है तो तुम क्या चाहते हो, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हें भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। त्यांग बोलता है नो वे जिमिना, तुम्हें मैं बताता हूँ क्या करना है। तो जिमिन बोलता है ओके ठीक है बताओ। फिर जंगकुक जिमिन के कान में कुछ बोलता है तो जिमिन बोलता है व्हाट द फक, तुम सच में ये करना चाहते हो? तो त्यांग बोलता है ऑब्वियसली मैं करना चाहता हूँ, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जिमिन बोलता है बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा त्यांग। तो त्यांग बोलता है रिस्क लेना ही तो हमारा काम है यू नो। तो जिमिन बोलता है ओके ठीक है, तुम मेरे सोलमेट हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोलकर जिमिन और त्यांग एक दूसरे को हग करते हैं और वो फिर से क्लास अटेंड करने लग जाते हैं। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जिमिन और त्यांग सिर्फ जंगकुक के आने का वेट कर रहे थे। जब जंगकुक बाहर आता है और अपने कार में बैठने ही वाला होता है, तभी जिमिन पीछे से जंगकुक के माउथ पर एक हैंकी रख देता है और जिस वजह से जंगकुक बेहोश हो जाता है। तो जिमिन
और तेहंग जंगकुक को लेकर एक जंगल साइड में चले जाते हैं और उसको वहाँ पर बांध देते हैं। फिर 1 आवर बाद जब जंगकुक को होश आता है और अपने आप को इस हालत में देखता है तो बोलता है, व्हाट द हेल, ये किसकी हिम्मत हुई जो मुझे इस तरह बांध रखा है। तो तेहंग पीछे से आते हुए बोलता है, ओ माय गॉड लव, तुम सच में सेंस में आ गए। मैं तुम्हारा कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब सेंस में होगे। जंगकुक बोलता है, तेहंग लीव मी। तो तेहंग बोलता है, नो, इतनी जल्दी कैसे, तुमने मेरी इंसल्ट की ना, और तुमने मुझे रिजेक्ट किया, तुम्हें तो पे करना होगा ना। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक के करीब चला जाता है। तो जंगकुक बोलता है, तेहंग कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो तेहंग बोलता है, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, रही बात तुम्हारे साथ कुछ करने की, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, जस्ट 1 वीडियो, और उसके बाद वो वीडियो वायरल होगी, फिर तो तुमको मेरे से शादी करनी ही पड़ेगी मिस्टर जॉन जंगकुक। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक के पास चला जाता है और उसके नेक पर किसेस करने लग जाता है। और तेहंग अचानक से जंगकुक के नेक पर बाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से जंगकुक बोलता है, तेहंग स्टॉप इट, तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बस इसे रोको अभी के अभी। तेहंग बोलता है, अभी नहीं, अभी तो और भी बहुत चीज़ बाकी है। और तेहंग ऐसा करके जंगकुक के टी शर्ट के अंदर अपना फेस डाल देता है और उसके जंगकुक के एब्स पर किसेस करने लग जाता है। बट जंगकुक अचानक से अपने हैंड्स फ्री कर लेता है और जंगकुक जल्दी से तेहंग को अपने आप से दूर पुश कर देता है। तेहंग इस वजह से शॉक था और उसके कमर में भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। जंगकुक अपने आप को जल्दी से पूरी तरह से फ्री करके बोलता है, तुमने क्या सोचा, तुम इतनी आसानी से मेरे साथ ये सब करोगे और मैं तुम्हारे साथ सब राजी हो जाऊँगा। यू आर रॉन्ग तेहंग। और ऐसा बोलकर जल्दी से जंगकुक तेहंग का हैंड पकड़ता है और उसको बांध कर जल्दी से कार में बिठा देता है। कार में बिठाने के बाद जंगकुक बोलता है, बस तुम देखते जाओ, तुमने आज जो किया है ना, तुमने आज अपनी लिमिट खो दी है। उसके बाद जंगकुक जल्दी से तेहंग को उसके मॉम डैड के पास लेके जाता है और उनसे बोलता है, मिस्टर किम एंड मिसेस किम, जरा अपने बच्चे को ना संभाल के रखिए। तो मिसेस किम कहती हैं, व्हाट हैपेंड मिस्टर जॉन, आपने मेरे बच्चे को इस तरह क्यों बांध रखा है, आप क्या पागल हो गए। तो जंगकुक बोलता है, मैं पागल हो गया हूँ, आपका बेटा साइको हो गया है। वो आज मेरे साथ फोर्स कर रहा था, वो मेरे से लव करता है एंड मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था और इसने मुझे किडनैप करके मेरे साथ फोर्स करने की कोशिश की, लाइक सीरियसली। तो मिसेस जब किम ये सुनती है तो बोलती है, ये नहीं हो सकता, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। तो जंग बोलता है, अच्छा आपका बच्चा नहीं कर सकता, रुको मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। उसके बाद जंगकुक जल्दी से अपना नेक दिखाता है, जिस वजह से मिसेस किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तेहंग के पास जाते हुए तेहंग को एक स्लैप मार देती है, जिस वजह से तेहंग बोलता है, मॉम मेरी क्या गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मॉम, मैं अपने प्रोफेसर को लव करता हूँ और उन्होंने मुझे रिजेक्ट क्यों किया मॉम, बताओ मेरी क्या गलती, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ, क्या मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। तो मिसेस किम के जस्ट शट अप और अपने रूम में जाओ अभी के अभी। तो तेहंग रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद जंग बोलता है, आई होप आप लोग अपने बच्चे को अच्छे से समझा दोगे, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी उसके में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अब जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और मिसेस किम तेहंग के रूम में जाती हैं और बोलती हैं, अपना बैग पैक करो। तो तेहंग बोलता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप समझी। तो मिसेस किम कहती हैं, अगर तुमने अभी का अभी अपना बैग पैक नहीं किया तेहंग, तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो तेहंग अपना बैग पैक कर लेता है और मन ही मन बोलता है, जंगकुक तुमने मुझे रिजेक्ट किया, ऊपर से तुमने मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट की, बट मैं तुमको प्यार करना नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज तुम मेरे फर्स्ट लव हो और हमेशा रहोगे। अब चाहे तुम मुझे एक्सेप्ट करो चाहे ना करो,
जो तुमने आज किया है शायद मैं उसके बाद तो कभी तुमसे मिल भी ना पाऊँ और शायद मैं अपना फेस भी ना दिखाऊँ, बट कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप मैं तुमसे मूव ऑन कर पाऊँ। ऐसा बोलकर त्यान अदर कंट्री चला जाता है। हमें दिखाया जाता है 5 इयर्स बाद जंगकुक जो कि अपने काउच पर बैठा हुआ था और वो बोल रहा था कि मुझे अब पता नहीं क्या हो गया है। मैं उस दिन के बाद कभी भी अच्छे से सोया नहीं हूँ, कभी अच्छे से किसी को मतलब हेल्प नहीं की है, यहाँ तक कि मैं अपने लेक्चर्स पे भी फोकस नहीं कर पाता हूँ। हर वक्त तेहंग मेरे माइंड में रहता है। इन 5 इयर्स में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेहंग, तुम क्यों मेरे माइंड में हो, क्यों नहीं जाते तुम मेरे माइंड से। तो ऐसा बोलकर जंगकुक अपना सर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर युंगी आता है। युंगी जंगकुक को ऐसे देखकर बोलता है, व्हाट हैपेंड जंगकुक, तुमको क्या हुआ। तो जंगकुक बोलता है, मैंने तुमको बताया था ना त्यांग के बारे में। तो युंगी बोलता है, मैं तुमको एक बात बोलूँ जंगकुक। जंग बोलता है, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं। तो युंगी बोलता है, तुम त्यांग से प्यार करने लगे हो। तो जंग बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने उसकी कितनी ज़्यादा इंसल्ट की है, यहाँ तक कि उसके मॉम डैड के सामने भी। तो युंगी बोलता है, वो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें उस समय शायद रियलाइज़ नहीं था, लेकिन अब तुम्हें रियलाइज्ड हो रहा है कि तुम त्यांग के लिए क्या फील करते हो। फिर जंग बोलता है, क्या सच में युंगी, क्या मैं त्यांग से प्यार करने लगा हूँ। युंगी बोलता है, हाँ मेरे हिसाब से तो हाँ ही है। तो जंग बोलता है, तो क्या मैं त्यांग के मॉम डैड के पास जाऊँ त्यांग के साथ शादी की बात करने। तो युंगी बोलता है, बहुत लेट हो गया जंगकुक। तो जंग बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो। तो युंगी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और जंगकुक को ये न्यूज़ दिखाता है। अब त्यांग एक मतलब सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया था एंड अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसने मतलब उसके मॉम डैड ने शादी करने के लिए कही थी, जिस वजह से त्यांग भी राज़ी हो गया था। बट जिसके साथ शादी तय हुई थी उसका नाम पार्क बोगम था। तो उसने बोगम को साफ साफ बोल दिया था कि शादी हो रही है, बट हमारा रिलेशनशिप बस कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तक रहेगा, उससे आगे नहीं होगा, ना ही हमारे बीच में मतलब कोई कपल वाली चीज़ें होंगी, ना ही अदरवाइज़ कुछ भी। तो बोगम भी बोलता है, सेम यार, मैं भी बस इस बिज़नेस के लिए शादी कर रहा हूँ बिकॉज मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो त्यांग बोलता है, ओके जैसी तुम्हारी इच्छा। और जब मतलब जंगकुक को जब ये युंगी दिखाता है न्यूज़ कि त्यांग किसी से शादी कर रहा है, तो जंगकुक बोलता है, क्या सच में त्यांग शादी कर रहा है, क्या उसने मेरे साथ मूव ऑन कर लिया। तो युंगी बोलता है, हो भी सकता है मेरे हिसाब से, बिकॉज तुम्हें पता है ना ये 5 साल हो गए कि त्यांग तुमसे दूर है। तो जंग बोलता है, आई नो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती, बट मैं उस समय क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और त्यांग ने मुझे टाइम तक नहीं दिया था युंगी, और मुझे उस समय जो समझ आया मैंने वो किया। तो युंगी बोलता है, कोई बात नहीं, अब जो हो रहा है होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बोलकर युंगी जंगकुक को हक करता है, बोलता है, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, जो होगा ठीक होगा। फिर युंगी वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद जंगकुक के घर पर मिसेस किम और मिस्टर किम आते हैं। तो जंग बोलता है, आप दोनों यहाँ पर, आप दोनों को कोई काम है क्या मुझसे। तो मिसेस किम कहती हैं, थैंक यू सो मच प्रोफेसर, अगर आपने 5 इयर्स पहले मेरे बच्चे को मतलब हमारे पास नहीं लाते और उसकी गलतियाँ नहीं बताते तो शायद आज मेरा बच्चा इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं होता। तो जंग बोलता है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। तो त्यांग अंदर आते हुए कहता है, हेलो प्रोफेसर। तो जब जंगकुक त्यांग को देखता है तो त्यांग को देखता है ऐसे, बिकॉज त्यांग बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और त्यांग की अब थोड़ी बॉडीज़ भी थी, मतलब पहले नहीं थी बट अब हो गई हैं।
तो जंगकुक त्यांग को बोलता है, ओह त्यांग तुम भी आए हो, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेसन्स। तो त्यांग बोलता है किस बात के लिए? तो जंग बोलता है तुम्हारी शादी। तो त्यांग बोलता है ओह आपको पता चल ही गया। जंग बोलता है हाँ मैंने न्यूज़ में देखा था, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो त्यांग थैंक्स बोलता है, बट त्यांग जंगकुक के फेस पर मतलब साफ साफ सैडनेस देख पा रहा था। तो त्यांग बोलता है क्या तुम वही हो जो मैं पहले देखा करता था, एक रूड प्रोफेसर जिसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, वो भी पूरी तरह से। मैं तुमको अभी तक नहीं भूला हूँ जंगकुक, तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया है मैंने इन 5 इयर्स में। बस इस शादी से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता था और तुम्हारे साथ कुछ बात करना था, बस और कुछ नहीं। बट तुम वो नहीं रहे जंगकुक, तुम जो पहले रूट प्रोफेसर हुआ करते थे, लेकिन मुझे अब नहीं दिख रहे हो। क्यों, क्या हो गया तुमको? ऐसा मन में त्यांग बोल रहा था। तो जंग बोलता है ओह सॉरी मैं तो भूल ही गया, आप लोग बैठो मैं आप लोगों के लिए चाय कॉफ़ी लेकर आता हूँ। तो मिसेस किम कहती है अरे नहीं मिस्टर जॉन आप बैठिए, हमें इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ शादी में। तो जंग बोलता है ओह सॉरी मिसेस किम मैं नहीं आ पाऊँगा बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ इस मंथ। तो त्यांग बोलता है ओह प्रोफेसर अब इतना भी नखरा मत कीजिए, मैंने जो फर्स्ट में गलती की थी मैं अब दोबारा नहीं करूँगा, आप चिंता मत करो। और कोई बात नहीं, मैंने जो गलती की आपने मेरी गलतियों को सुधारने के लिए काफ़ी अच्छा किया, मुझे इससे कोई ज़्यादा पेन तो नहीं हुआ, बट थैंक यू सो मच। ऐसा बोलकर त्यांग जंगकुक के पास चला जाता है और उसे हक कर लेता है। जंगकुक की हार्ट बीट पूरी तरह से तेज़ हो गई थी, बट जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है इट्स ओके त्यांग, मुझे भी खुशी है कि तुम मेरे से मूव ऑन कर पाए। और ये बात जंगकुक बहुत धीरे बोलता है बिकॉज उसे बहुत ज़्यादा अपने दिल में पेन हो रहा था कि त्यांग ने सच में फाइनली जंगकुक से मूव ऑन कर लिया और उसने किसी और के साथ शादी करने की फैसला ले लिया। उसके बाद त्यांग जंगकुक से अलग होता है और बोलता है बाय द वे आपने शादी कर ली? तो जंग बोलता है क्या शादी? तो त्यांग बोलता है हाँ शादी, आपने शादी कर ली, मिसेस जॉन कहाँ है? तो जंग बोलता है त्यांग मैंने शादी नहीं की अभी। तो त्यांग बोलता है बट वाई, आपको शादी कर लेनी चाहिए और आपकी तो एज भी हो गई है शादी करने की। तो जंग बोलता है एक्चुअली मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। तब मिसेस किम कहती है और अब प्रोफेसर और स्टूडेंट की बात हो गई है तो क्या हम बात करें? तो जंग बोलता है ओह फाइनली आई एम सॉरी मैं भूल गया था। तो जंग बोलता है हाँ आप बोलिए आपको क्या बोलना था। तो मिसेस जॉन जंगकुक को मतलब मिसेस किम जंगकुक को एक कार्ड देती है और बोलती है प्लीज़ मिस्टर जॉन आप प्लीज़ शादी में आ जाना। तो जंग बोलता है ओके ठीक है आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं आ जाऊँगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मिसेस जॉन और त्यांग और मिस्टर किम मतलब मिसेस किम और त्यांग और मिस्टर किम वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब त्यांग अपने घर पे जाता है तो अपनी मॉम को बोलता है मॉम मैं अपने रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। तो मिसेस किम कहती है त्यांग तुम क्या ये सब ठीक कर रहे हो, बिकॉज मुझे पता है तुम अभी भी मिस्टर जॉन को लाइक करते हो। तो त्यांग बोलता है जस्ट वेट एंड वॉच मॉम, सब ठीक होगा। फिर उसके बाद त्यांग ऊपर चला जाता है और इधर जंगकुक जो कि सिर्फ शादी के कार्ड को ही देख रहा था और उसके आँख से अब आंसू निकलने लगे थे। जंगकुक बोलता है त्यांग मैं क्या बताऊँगा तुमको, मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, कि मैंने तुमको क्यों उस दिन रिजेक्ट किया, किस लिए किया, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुमको किसी और के साथ नहीं देख सकता। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बट मैं कुछ बोल भी नहीं सकता बिकॉज मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने तुमको रिजेक्ट किया था। और अगर अब मैं बोलूँ कि तुम शादी मत करो तो ये बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। बट मैं क्या करूँ, मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं
मेरा उस दिन क्या हाल होगा जब मैं किसी और के हाथ में तुम्हारा हाथ देखूंगा। ध्यान, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों अपने प्यार में गिराया? क्यों मुझे पागल बना रहे हो तुम अपने लिए? ऐसा बोलकर जंगकुक वो कार्ड फेंक देता है और वो काउच पे बैठ जाता है और अपने सर को पकड़ के काफ़ी हार्डली रोने लग जाता है, बिकॉज उसे अब ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो रोते रोते वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट डे तेहांग फिर से जंगकुक के घर आ जाता है। तो जंगकुक बोलता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तेहांग? तो तेहांग बोलता है, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। तो जंगकुक बोलता है, तेहांग तुम मुझे प्रोफेसर मत बोलो, तुम मुझे जंगकुक बोल सकते हो। तो तेहांग बोलता है, सच में? तो जंगकुक बोलता है, हाँ सच में। फिर तेहांग बोलता है, तो जंगकुक मैं बस ऐसे ही आ गया था, बट तुम क्या कॉलेज से आ रहे हो? तो जंगकुक बोलता है, नहीं मैंने कॉलेज छोड़ दिया है 4 ईयर्स पहले ही। तो तुम बोलता है, बट वाई? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम काफ़ी अच्छे प्रोफेसर थे, तुमने गलत किया ये। तो जंगकुक बोलता है, बस मेरा मन नहीं लग रहा था कॉलेज में, इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ दी और मैं अब अपने डैड की कंपनी संभाल रहा हूँ और कुछ नहीं। तो जंगकुक बोलता है, ओ आई सी, बाय द वे आपके मॉम डैड कहाँ पर हैं? तो जंगकुक बोलता है, मेरे मॉम डैड वो मतलब सियोल में रहते हैं। तेहांग बोलता है, क्या आप उनसे मिलने नहीं जाते? तो जंगकुक बोलता है, हाँ मैं जाता हूँ, जब मेरे वीकेंड आते हैं तभी मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तेहांग बोलता है, ओ आई सी। फिर जंगकुक बोलता है, बाय द वे तेहांग तुम मतलब अपने स्टडी के लिए कहाँ पर गए थे? तो तेहांग बोलता है, मैं अमेरिका गया था अपनी स्टडी के लिए एंड मैंने अपनी स्टडी करके मैंने अपने मतलब डैड की कंपनी को रन करना स्टार्ट कर दिया था। फिर तेहांग बोलता है, वाह दैट्स ग्रेट, मुझे अच्छा लगा सुनकर। फिर उसके बाद जंगकुक के पास आता है और बोलता है, बाय द वे उस दिन के बाद आप हैप्पी तो होंगे ना? तो जंगकुक शॉक हो जाता है और बोलता है, किस दिन के बाद तेहांग? तो तेहांग बोलता है, जिस दिन मैंने आपको फोर्स करने की ट्राई की थी उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जंगकुक बोलता है, तुम्हें पूरी तरह से करना चाहिए था। तो तेहांग बोलता है, क्या आपने कुछ बोला? तो तेहांग बोलता है, नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, बस मैं ऐसे ही। तो तेहांग बोलता है, हाँ मुझे अपनी गलती रियलाइज्ड हो गई, मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला गया। बट जब मेरी शादी तय हुई तो मैंने सोचा आपसे एक बार मिलना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया कोरिया आपसे मिलने के लिए। तो तेहांग बोलता है, ओह ऐसी बात है, अच्छा किया तुमने। फिर तेहांग बोलता है, बात है वे आपने शादी क्यों नहीं की? मुझे आपने कल बताया नहीं अच्छी तरह से। तो तेहांग बोलता है, बिकॉज जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझे मिला ही नहीं, इसलिए। तो तेहांग बोलता है, ओ माय गॉड, यानी आप पहले से ही किसी को लाइक करते थे, शायद आपने इसलिए मुझे रिजेक्ट किया था। तो तेहांग बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे मतलब पहले से तो नहीं, हाँ ये 4 या 3 ईयर्स से उससे प्यार है। तो तेहांग बोलता है, ओ अच्छा, अच्छी बात है, आपको भी प्यार करने का हक है। तो तेहांग बोलता है, हाँ वो तो है। बाय द वे तुम जिससे शादी कर रहे हो क्या वो लव मैरिज है या फिर अरेंज? तो तेहांग बोलता है, आई थिंक ये अरेंज मैरिज है। तो तेहांग बोलता है, ओ आई सी, लव मैरिज होता तो तुम इतने ज़्यादा सैड थोड़ी ना होते। तो तेहांग बोलता है, ओ नो नो नो, मुझे लव मैरिज अब नहीं करनी, बिकॉज मुझे अब लव पे ट्रस्ट नहीं है। तो जंगकुक बोलता है, बट वाई? क्योंकि मैंने तुमको रिजेक्ट कर दिया था इसलिए। तो तेहांग बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है कि आपने रिजेक्ट कर दिया था, बस मुझे अब ऐसे ही लव से नफरत होने लगी है। तो जंगकुक बोलता है, बट वाई ते, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, अब तुम्हारा हस्बैंड होने वाला है तो तुम उसको अब प्यार करोगे तो लव से नफरत नहीं होना चाहिए, तुम्हें लव पर ट्रस्ट रखना चाहिए अपने। तो तेहांग बोलता है, मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया था अपने लव का, बट वो मेरे पास आया ही नहीं, तो मैं कैसे ट्रस्ट रख सकता हूँ? तो जंगकुक बोलता है, ओह अच्छा, बाय द वे कोई बात नहीं, अब तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहना, ओके।
और आर्मी मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी। ओके।